हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड्स प्लानिंग में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने कैसा मूव किया है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। हमने कल के डिस्कशन में ये देखा था कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है तो हम यहाँ पे पुट का व्यू बनाएंगे। ठीक है, अगर ओपन हो गया मार्केट यहाँ पे, हमने फ्लैट का डिस्कशन किया था, गैप अप का डिस्कशन किया था और नीचे गैप डाउन का डिस्कशन किया था। अगर इस छोटा सा गैप अप देने के बाद हम क्या करेंगे, इसका डिस्कशन नहीं किया था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर जाने का ट्राई कर दिया। अब देखिए, कल का रेजिस्टेंस था ये, इसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करने के बाद हमने यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बनाई दी थी। ठीक है, इसमें हमें 15-16 हज़ार का लॉस हो चुका था। फिर हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसको कट करने के बाद, यानी कॉल को निकालने के बाद, यहाँ पे हमने पुट में एंट्री कर दी थी और हमने यहाँ पे पुट को बुक कर दिया है। ठीक है, और हमने एक मूव कैप्चर सुबह का कर लिया था। ठीक है, इस मूव के बाद हमने एक शॉर्ट वीडियो अपडेट किया था, ये वीडियो है, उसको भी देख लीजिए। उसमें हमने ये कहा था कि मार्केट यहाँ पे कुछ फ्लैग बनाने दो, यहाँ पे कुछ पोलन फ्लैग जैसा पैटर्न बनाने दो। ठीक है, कुछ ऐसा, और यहाँ पे पोलन फ्लैग बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा। नहीं तो क्या करने दो, मार्केट को नीचे आने दो, ऐसा पैटर्न बना दे तो यहाँ पे मार्केट बाय साइड का एक हमें मूवमेंट दे सकता है। ऐसा हमने डिस्कशन किया था। लेकिन क्या होता है कि पोलन फ्लैग बनाने के लिए मार्केट को ऐसा मूव होना होता है। ठीक है, यहाँ पे तो ब्रेकआउट मिल चुका था इस रेंज का, तो ऐसा नहीं होता है कभी फ्लैग, पोलन फ्लैग। तो यहाँ पे क्या कर दिया मार्केट ने, ये ऐसा एक 200 पॉइंट की यहाँ पे मार्केट ने रेंज बना दी थी 500 को कंसीडर करते हुए। यहाँ पे क्या है, 500 की लेवल है, इसको कंसीडर करते हुए मार्केट ने एक स्ट्रैडल बना दिया था दोपहर की सेशन तक। ओके, तो स्ट्रैडल से निकलने के बाद मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आ चुकी थी। अब देखिए, हमने ये भी डिस्कशन किया था कि ये लाइन हमारे लिए कॉल का अपॉर्चुनिटी दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ चुका था। अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ था। अब देखिए, निफ्टी में भी हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया था कल के वीडियो में, और उसी सेम पॉइंट पे बैंक और निफ्टी दोनों भी एक ही लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट ले चुके थे। हमने जिस लेवल को ड्रॉ किया था उसी लेवल पे। ठीक है, अब क्या है कि मार्केट अप साइड जा रहा है। पोलन फ्लैग होता तो यहीं से ही कहीं तो नीचे आता था, लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, अप साइड शिफ्टिंग आ रही है। तो हमें देखना होता है कि ऐसी सिचुएशन में बैंक बिल्कुल भी निगेटिव जोन में था, लेकिन मार्केट में निफ्टी पॉजिटिव जोन में था। तो हम कभी भी सिंक करते हैं चाहे दोनों चार्ट को, और उसके हिसाब से ही प्लानिंग करते हैं आगे की। अब देखिए, मार्केट में 18,000 की लेवल ये है। कल मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो चुका था इस लेवल के, और आज इसको रिटेस्ट करके मार्केट ने फिर इस लेवल को क्रॉस कर दिया है। तो अब देखिए, इस लेवल पे मार्केट बाद में एक बार रिटेस्ट करने का मौका दिया था, जिस मौके पे बैंक निफ्टी में भी अच्छा मौका मिला था इस लेवल पे। ठीक है, सेम जोन पे है, सेम ही टाइमिंग है। ओके, सिंक करते चलिए, देखिए अब चार्ट को और सीखते रहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने एक कॉल की भी एंट्री बनाई थी, लेकिन हम क्या कर रहे थे कि इस पॉइंट पे आने के बाद ही इसको देखते हुए हमने यहाँ पे बुकिंग कर ली थी। हम बाद में इस मूव में नहीं थे, क्योंकि हम थोड़ा हमारा काम था बाहर का, तो इसलिए हम बाहर चले गए थे, यहाँ पे नहीं थे। कल के लिए अब देखना होगा। अब इस लाइन का मीनिंग नहीं है। अब चार्ट क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। अब क्या हो चुका है मार्केट में कि ये नीचे से मुंह आया है अच्छा सा, अब इसमें सेलिंग आ चुकी थी और एक बाइंग का मूवमेंट मार्केट ने दिखाया है। यानी क्या कर दिया मार्केट ने, आज ऐसी डोजी कैंडल यहाँ पे बना दी। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, अब देखिए, मार्केट में नीचे से रिकवरी तो आई है, लेकिन इसके ऊपर इतनी बड़ी कैंडल करके ऐसा क्लोज नहीं दिया है। तो मार्केट में यहाँ पे अभी भी बेरिशनेस है। और देखिए, ये लेवल मार्केट में बहुत ही टफ जाने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कहाँ पे भी ओपन होता है तो हमें कॉल का सोचना नहीं है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है फिर उसके बाद हमें पुट का सोचना नहीं है। ऐसी ये लेवल है। ठीक है, तो इसके ऊपर ओपन होने दो, मार्केट को नीचे आने दो, फिर यहाँ पे मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो हम यहाँ पे एक कॉल में बैठेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है, इसको रेजिस्टेंस लेता है, कुछ एक्टिंग करता है यहाँ की रेजिस्टेंस लेने, एक एसएल का पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अब क्या है देखिए, मैं आपको डेली चार्ट पे आपको इसको दिखा देता हूँ। इस चार्ट को, इस टाइप की मार्केट में फॉर्मेशन हो चुकी है। अगर मार्केट कल ऊपर ओपन हो जाता है किसी इस पॉइंट पे,
कल अगर कहीं इसके नीचे, इस लाइन, 2 लाइन के नीचे मार्केट ओपन होता है तो कल ऐसे भी फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि ये रेड बॉक्स हमने ड्रॉ किया है वैसा कल बन सकता है एक डेली कैंडल पे चार्ट। ठीक है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना होता है। क्या है कि इस लेवल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है कल के लिए। ओके, अब देखते हैं। देखिए, ये जिस लेवल को ब्रेक करने के बाद इतनी सेलिंग आई थी तो उस लेवल को हमें इंपॉर्टेंस देना होता है। अब देखिए, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये चार्ट कौन सा है? 21 दिसंबर का। 21 दिसंबर को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या हुआ था। यह 21 दिसंबर, यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी कैंडल है ये, इतनी बड़ी है। एक ही कैंडल 700 पॉइंट की है यहाँ से। तो ये लेवल कौन सा है? 43,000। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मार्केट जाएगा, फिर नीचे आने का ट्राई करेगा। दोनों ही केस हो सकते हैं मार्केट में कल। अब देखिए, मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाए या इसको ब्रेक कर दे नीचे से, तो दोनों ही केसेस में हमें पुट में बैठना नहीं है। लेकिन इसके नीचे मार्केट जब तक है तब तक हम पुट का व्यू रख सकते हैं। अगर दूसरी एक बात है, मार्केट इसी लेवल पे फ्लैट ओपन हो जाए तो हमें सोचना होगा कि मार्केट में बुलिशनेस नहीं है, सिर्फ ये दिखावे का और एक लास्ट ट्राई था। तो क्या करना होगा ऐसे केसेस में? हमें 5 मिनट में देखना होगा। अगर कल हमें इस लेवल को ब्रेक मिलता है नीचे की साइड, ठीक है, मार्केट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अगर इसके नीचे कहीं पे भी मार्केट ओपन हो जाए इस जोन पे, ओके, 43,000 के नीचे, तो क्या करेगा मार्केट? एक पलटी देगा और इसको ब्रेक करेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक करने के बाद पुट में बैठेंगे। ओके, अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो इसको ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे मिलता है नीचे से मार्केट तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट बनाएंगे। इस लेवल का रेजिस्टेंस है ऐसा सोच के इसको पुट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम कॉल नहीं बनाएंगे कल के दिन। ओके, यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे वेट करना होता है कि मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है क्या, ऐसा देखना होता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इसके नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, तो हमें इस दोनों लेवल को ऊपर की ओर काटने देना होगा, फिर कॉल में बैठना है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है कल के लिए। अगर हम यहाँ पे आके ऐसे कॉल में बैठते हैं तो इस लेवल तक का ही प्रॉफिट फर्स्ट हम यहाँ पे बुक करेंगे, और इसके ऊपर हमें मिलता है मूवमेंट आगे का, तो हम आगे का सोचेंगे कॉल की तरफ। ठीक है, यहाँ पे फिर हमें पुट का सोचना नहीं है। अगर मार्केट इस टाइप से रिवर्सल दे देता है तो पुट का सोचना नहीं है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।